हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 5वीं अंग्रेजी की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल। आज हम इसमें करेंगे लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। इसमें जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो जो सही विकल्प है वो चुनकर हमें यहाँ लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, नरेंद्र इज नोन एज। नरेंद्र किस रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो लेसन है लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम, ये हमने पढ़ लिया है। और यदि आपने नहीं देखा हो तो क्लास 5 इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो नरेंद्र इज नोन एज, नरेंद्र किस रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास और स्वामी विवेकानंद सी वाला है, और परमानंद शास्त्री। तो इसका आंसर आएगा सी, स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र जो थे वो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, माई स्कूल इज देन अदर स्कूल। मेरी स्कूल दूसरी स्कूलों से। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे ABCD, गुड, बेस्ट, बेटर या इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पे स्कूलों की तुलना की गई यहाँ पे, इसलिए सेकंड वाली जो डिग्री होती वो आता है। तो गुड का सेकंड फॉर्म होता है बेटर, गुड बेटर, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होता है। तो यहाँ आएगा बेटर। माई स्कूल इज बेटर देन अदर स्कूल। मेरी स्कूल दूसरी स्कूलों से अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सडनली ए मंकी केम टूवर्ड्स नरेंद्र एक्सपेक्टिंग। अचानक एक बंदर, मंकी मतलब बंदर, सडनली मतलब अचानक, नरेंद्र के पास आ गया। एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब क्या चाहिए था उसको, क्या लेने आया था वह। तो यह ऑप्शन है बनाना, सम फूड, मैंगो या स्वीट। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, सम फूड। सडनली ए मंकी केम टूवर्ड्स नरेंद्र एक्सपेक्टिंग सम फूड। कुछ भोजन की आशा में एक बंदर अचानक से नरेंद्र के पास आ गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द मंकीज वेयर, मंकी थे, ऑन द टेम्पल एंड ऑन द मॉस्क्यू। बी वाला है ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड ऑन द घाट। सी है ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, और डी है ऑन द बोट एंड ऑन द शिप। तो इसका आंसर आएगा बी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड ऑन द घाट। नदी के किनारे और घाट पर बंदर थे। मंकी स्वेयर मतलब बंदर थे। कहाँ थे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड ऑन द घाट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे हमें भरना है, इंक्रीज्ड हिज पेस, PAC, पेस मतलब गति होता है, एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। तो किसने ऐसा करा था? तो ऑप्शन है द प्रिस्ट, नरेंद्र, मंकी या पिपुल। तो यहाँ आएगा नरेंद्र। ठीक है, इस पाठ के आधार पर ही हमें भरना। तो यहाँ आएगा नरेंद्र। नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पेस, नरेंद्र ने अपनी गति या चाल बढ़ाई, एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और आखिरकार उसने दौड़ना शुरू कर दिया। रनिंग मतलब दौड़ना। तो इस प्रकार यहाँ आएगा नरेंद्र, बी वाला। यहाँ हम लिखेंगे इसको इस तरह से। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, वर्ड मतलब शब्द होता है, और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पे शब्द दे रखे और इन शब्दों में से ही हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है, इनमें से ही ढूंढकर। तो जो शब्द दे रखे वो है टॉर्न, डेवलप्ड, केम, मंकीज, स्टॉप, कमांडिंग, स्नेच्ड, इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज। यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा मंकीज मतलब बंदर, ट्रीज मतलब पेड़ पर। देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज, वहां पेड़ पर बहुत से बंदर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अपोजिट ऑफ स्टार्ट इज। अपोजिट मतलब विपरीत या विलोम शब्द क्या है? स्टार्ट का। स्टार्ट का विलोम है तो यहाँ आएगा स्टॉप। स्टार्ट मतलब शुरू, स्टॉप मतलब रुकना। क्वेश्चन नंबर 8, नरेंद्र इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पे ये वाला इंक्रीज्ड लिखा, INCREASD, इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। नरेंद्र ने अपनी गति बढ़ाई और आखिरकार दौड़ना शुरू कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 9 है द मंकीज ऑन द घाट्स हेड डेवलप्ड, ठीक है, यहाँ लिखा डेवलप्ड, ये वाला DEVELOPED, डेवलप्ड मतलब विकसित कर ली थी या ऐसे ही आदत डाल ली थी। ए स्ट्रेंज हैबिट, ठीक है, हैबिट मतलब आदत, ओवर द ईयर्स द मंकीज ऑन द घाट, घाट पर बंदरों ने हैड डेवलप्ड ए स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स, कुछ वर्षों से यह आदत डाल ली थी। द प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल वाज कमांडिंग नरेंद्र, तो द प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब जो संत है या जो साधु थे, ऑफ द नियर बाय टेम्पल पास के मंदिर के, वाज कमांडिंग नरेंद्र, उन्होंने नरेंद्र को आदेश दिया, कमांडिंग COMMANDING, कमांडिंग, उन्होंने आदेश दिया था उनको रुकने का। इसके बाद अगला जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड ए सेंटेंस। तो यहाँ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखे, या तो हम एक शब्द में लिख सकते हैं या वाक्य भी लिख सकते हैं, तो यह प्रश्न पे निर्भर करेगा, जैसा प्रश्न होगा वैसा आंसर हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन 11 है हु सेड होल्ड योर ग्राउंड, हु सेड किसने कहा, होल्ड योर ग्राउंड वहीं रुक जाओ, ठीक है। ए प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल, तो किसने कहा था यह, ए प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल, पास के मंदिर के एक संत ने कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मेक अपोजिट ऑफ प्लीजेंट बाय एडिंग प्रीफिक्स अन, मेक अपोजिट मतलब विलोम शब्द बनाइए, प्लीसेंट, प्लीसेंट जो शब्द है इसका अपोजिट बनाना है, बाय एडिंग प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है, उसके आगे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वैसे, तो अन हमें आगे जोड़ना है और नया शब्द बनाना है प्लीसेंट से, तो अन को हम आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लिपिंग नाउन आर वर्ब्स, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो शब्द दे रखे जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लिपिंग, ये जो शब्द है ये नाउन है या वर्ब है, नाउन मतलब संज्ञा है या वर्ब मतलब क्रिया है, ठीक है, संज्ञा है या क्रिया है, तो ये वर्ब्स है, VERBS, ये वर्ब्स है मतलब ये सब क्रियाएं हैं, जंपिंग कूदना, चैटरिंग इस तरह की आवाज करना, रनिंग मतलब दौड़ना और लिपिंग ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, वर्ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, भारत का महान पुत्र कौन है, तो इसका आंसर आएगा नरेंद्र इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हु के स्थान पर हमें नरेंद्र लिखना, बाकी आंसर वैसा ही है। इसके बाद अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, छोटे उत्तर वाले प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है What did the priest say to Narendra in a pleasant voice? What did the priest say मतलब जो संत थे उन्होंने नरेंद्र से एक शांत आवाज में क्या कहा था, तो इसका उत्तर है The priest said, संत ने कहा Face the problem, my child, मेरे बच्चे समस्या का सामना करो, Don't try to run away from it, या इससे भागने की कोशिश मत करो, रन मतलब दौड़ना, या इससे दौड़ने की या दौड़ने की इससे दूर जाने की कोशिश मत करो, यह अर्थ होगा समस्या का सामना करो, इससे दूर जाने की कोशिश मत करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट, तो फास्ट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है, तो फास्ट जो वर्ड है इसकी कंपैरेटिवली डिग्री है फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री है फास्टेस्ट, FASTER फास्टर, FASTEST फास्टेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह है मेज द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पास्ट फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म से इन शब्दों को जोड़ना है, जैसे वॉक है, वॉक का पास्ट फॉर्म होगा वॉक्ड, इसी प्रकार फिट है, फिट का पास्ट फॉर्म होगा फेट, थ्रो है, थ्रो का पास्ट फॉर्म होगा थ्रेव, फ्राइटन का पास्ट फॉर्म होगा फ्राइटन्ड, कैन का होगा कुड, इंक्रीज का होगा इंक्रीज्ड, तो इस प्रकार हम इसकी जोड़ी बनाएंगे पास्ट फॉर्म से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग, नरेंद्र कहाँ घूम रहा था,
वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग मतलब घूमना, नरेंद्र कहाँ घूम रहा था? तो इसका आंसर है नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा। नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के घाट पे घूम रहे थे। ठीक है, नरेंद्र जो है गंगा नदी के घाट पे घूम रहा था। इस प्रकार इसका आंसर होगा। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लंबे उत्तर वाले प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंसेस। 3 से 5 वाक्यों में हमें इसका उत्तर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा क्वेश्चन 19 में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यह पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे। नाउ नरेंद्र वाज फ्राइटन्ड इनफ। अब नरेंद्र डर गया था। ही इंक्रीज्ड हिज पेस, उसने अपनी गति बढ़ाई। एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और आखिरकार उसने दौड़ना शुरू कर दिया। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर्स, बंदर जो अब अधिक संख्या में हो गए थे। चेस्ड हिम स्क्रेचिंग हिज बॉडी, उसको चेस्ट कर रहे थे और जो बॉडी थी मतलब उसके शरीर पे खरोचने लग गए थे। एंड स्क्रीनिंग, और उसको चिढ़ा रहे थे। हिज क्लॉथ्स वेयर टॉर्न, उसके कपड़े फट गए थे। टीयर्स रेन डाउन हिज चिक्स, उसके जो टीयर्स मतलब आंसू, क्लॉथ्स मतलब यहाँ कपड़े होता है, टीयर्स मतलब आंसू, उसके चिक्स मतलब गालों तक आ गए थे। एंड ही रैन ट्रैम्बलिंग विथ फियर, और वह डर के साथ दौड़ रहा था। फियर मतलब डर, रेन मतलब दौड़ना। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस, अचानक उसने एक आवाज सुनी। वॉइस मतलब आवाज। होल्ड योर ग्राउंड, वहीं खड़े हो जाओ। द वॉइस हैड सच ए फोर्स डेट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, आवाज में इतनी ताकत थी कि नरेंद्र उसी समय रुक गए। स्टॉप्ड मतलब वहीं रुक गए। द मंकीज स्टॉप्ड टू, बंदर भी रुक गए। तो जैसे ही नरेंद्र रुके बंदर भी रुक गए। इट वॉज ए प्रिस्ट ऑफ नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, यह पास के मंदिर, टेम्पल मतलब मंदिर के एक साधु थे जो उसको आदेश दे रहे थे। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। फेस देम, उनका सामना करो। फेस मतलब उनका सामना करो, सामना करना। नरेंद्र टर्न्ड बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, नरेंद्र टर्न हुए मतलब मुड़े और मंकी के सामने खड़े हो गए। द प्रिस्ट थ्रेव ए स्टिक टू हिम, प्रिस्ट ने उसे एक स्टिक मतलब लकड़ी दी। एंड कमांडेड अगेन, और फिर से आदेश दिया। अटैक देम, उनपे अटैक करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड, नरेंद्र ने लकड़ी उठाई और स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड, और तेज हाथों से उनपे जो स्टेप्ड फॉरवर्ड करी उनपे मारी। द मंकीज रेन अवे इन फियर, बंदर जो है डर के कारण भाग गए। तो इस प्रकार से पैसेज था और यह लेसन भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं अब वह देख लेंगे हम। तो क्वेश्चन जो 1 है, हु थ्रेव ए स्टिक टू नरेंद्र, हु थ्रेव ए स्टिक टू नरेंद्र, नरेंद्र की तरफ स्टिक मतलब लकड़ी किसने फेंकी थी? तो यहाँ पे हु की जगह आ जाएगा द प्रिस्ट। ठीक है, बाकी आंसर वैसे ही होगा। द प्रिस्ट थ्रेव ए स्टिक टू नरेंद्र। इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है, वाई डिड द मंकी रन अवे इन फियर, बंदर डर के मारे क्यों भागे? तो इसका आंसर है नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड सो द मंकीज रन अवे इन फियर, नरेंद्र ने लकड़ी उठाई और उनकी तरफ मारी इसलिए बंदर डर के मारे भागे। इसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, पैसेज में से हमें ढूंढना है और लिखना है अपोजिट मतलब विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ लिखा है डिक्रीज, इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज SE डी ने लगाएंगे क्योंकि डिक्रीज लिखा तो इंक्रीज लिख देंगे। आफ्टर, बिफोर, ठीक है, आफ्टर का अपोजिट होगा विलोम शब्दों का बिफोर, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। डिक्रीज मतलब कम करना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। फ्रंट सामने, बैक पीछे, तो फ्रंट का अपोजिट है बैक, BAC के बैक। अप ऊपर, डाउन नीचे, DOWN डाउन नीचे। तो इस प्रकार अपोजिट हम लिख देंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 है, फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट एनी 4 वर्ब्स विथ आईएनजी फॉर्म एंड राइट देम। तो पैसेज में से हमें 4 वर्ब मतलब क्रियाएं ढूंढना है जो आईएनजी फॉर्म में हो और उनको लिखना है। तो हमने लिख दी पैसेज में से ढूंढ के, रनिंग, स्क्रैचिंग, स्क्रीचिंग, ट्रैम्बलिंग। इसके बाद 5th है, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को एक सुटेबल टाइटल मतलब एक शीर्षक हमें देना है यहाँ पर। तो शीर्षक आप अपने मन से लिख सकते हो, यहाँ पे वैसे हो जाएगा फेस देम, ठीक है, या फिर फेस द प्रॉब्लम जो कि लेसन का ही नाम था, वह भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ एक एप्लीकेशन लिखी है और यहाँ पे कुछ कुछ शब्द छोड़ रखे हैं जो यहाँ दे रखे हैं, उसमें से ढूंढ के हमें यहाँ लिखना है। तो जो शब्द है वो पढ़ लेंगे पहले। यहाँ लिखा ग्रांट, सफरिंग, हेडमास्टर, कम, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र। तो यहाँ लिखा टू द, तो यहाँ पे टू द किसके नाम से एप्लीकेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे हेडमास्टर लिखा इसलिए हम लिख देंगे टू द हेड MASTER मास्टर। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, नयापुरा, मेवाती, मंडीदीप। फिर सब्जेक्ट फॉर लीव, तो यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर लीव, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, मैडम, कोई सा भी एक हो सकता था यहाँ। आई एम फ्रॉम फीवर, तो आई एम आ जाएगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे आएगा सफरिंग क्योंकि यहाँ जगह कम है, हम यहाँ लिख देंगे SUFFERING, सफरिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, ठीक है, COME, कम टू स्कूल। तो ये सफरिंग भी आपको यही लिखना था पर यहाँ थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए ऊपर लिखा है। यहाँ आएगा आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट, GRANT, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, ठीक है। 15/3/2024 to 16/3/2024। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अनन्या, क्लास 5। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन हम पूरी कर देंगे और ये लेसन 2 के सारे 8th ग्रेड के जो भी अभ्यास थे वह हमने कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 5वीं की अंग्रेजी और हर क्लास की अंग्रेजी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।